मुंबई सपनों का शहर, भारत की आर्थिक राजधानी, लेकिन 11 जुलाई 2006 को ये शहर खून से लथपथ हो गया था। 7 बम धमाकों ने 11 मिनट में 209 जिंदगियों को छीन लिया और 800 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। मुंबई की रीढ़ वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेनें आतंक का शिकार बनी, लेकिन बीती 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इस जजमेंट की गंभीरता को समझने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर उस दिन मुंबई में हुआ क्या था। समझते हैं 24 जुलाई 2006 के इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कवर स्टोरी से। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे फाइल्स। शाम 6:23 हुए थे जब चर्च गेट से बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन में पहला धमाका हुआ। प्रेशर कुकर में भरे RDX और अमोनियम नाइट्रेट ने फर्स्ट क्लास डिब्बों को निशाना बनाया। माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, भायंदर और बोरीवली स्टेशनों पर 11 मिनट में एक के बाद एक 7 धमाके हुए। ये भीड़भाड़ का समय था जब लाखों लोग घर लौट रहे थे। कई जाबाज मुंबईकरों ने मलबे में फंसे लोगों को बचाया, लेकिन कई चेहरे जलकर पहचान से परे हो गए। दक्षा मोदी, एक बैंक कर्मचारी ने अपने रिश्तेदार को खोया। उन्होंने तब कहा था, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता थी अपने देवर को ढूंढना, जो उसी लोकल में थे, लेकिन रेलवे लाइन पर मुझे चारों तरफ कटे फटे अंग, आंखों की पुतलियां और पेट के हिस्से बिखरे नजर आए। वो भयानक दृश्य देखकर मैं अपना दुख भूल गई और कंपार्टमेंट से लोगों को निकालने में जुट गई, जिनमें कई तो पहले ही दम तोड़ चुके थे। इसके अलावा एक और प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र माली ने बताया था, मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और गाड़ी जैसे ही जोगेश्वरी से गोरेगांव की तरफ जा रही थी तभी ब्लास्ट हुआ और 1 नंबर और 2 नंबर के प्लेटफॉर्म से गाड़ी जा रही थी और 2 नंबर की तरफ में पूरे खून उड़ गए थे और थोड़े दूर जाने के बाद ट्रेन वहाँ पर रुक गई और वहाँ से सब बॉडी कम से कम 16 जन ऑफ हो गएंगे इसके अंदर। अपने खुद हाँ, हम लोग भी थे और यहाँ पे आजू बाजू के सब रहवासी लोग भी थे, उन लोगों ने भी यहाँ से निकाला हुआ था। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस फिर भी आधे घंटे में पहुंची। तब तक बॉडी को क्या हुआ? नहीं, कैसे? तब तक तो वहाँ पर सब लोग, हम लोग यहाँ से धुआं धमाका हुआ और सब लोग यहाँ से, सब जो यहाँ के जो रहने वाले थे उन लोगों ने सब निकाला और सब हम लोगों ने सब जगह यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह। धमाकों के बाद मलबे में फोन बजते रहे, जले हुए कपड़े बिखरे अंग और रेलवे ट्रैक पर बिखरी हड्डियां। मुंबईकरों ने हिम्मत दिखाई, रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, हर साधन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लोग घरों से खाना पानी लेकर सड़कों पर उतरे। कुछ ने अपने घरों में रात गुजारने की पेशकश की। तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर अनामी रॉय ने माना कि रेलवे सुरक्षा में चूक हुई। ATS चीफ KP रघुवंशी ने बताया कि हाई इंटेंसिटी वाले एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल हुए। जांच में लश्कर-ए-तैयबा और सिमी पर शक गहराया। 13 लोग गिरफ्तार हुए। 2015 में 12 को दोषी ठहराया गया। 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद। जो 5 लोग हैं जो प्लांटर थे उनको फांसी की सजा दी गई है और बाकी लोगों को अलग अलग सेक्शन के तहत कॉन्स्पिरेसी, अलग अलग IPC सेक्शन, एक्सप्लोजिव एक्ट, मकोका, इसके तहत जन्म ठेप की शिक्षा मिली है। मुझे यकीन है कि जो एक आज फैसला आया है वो एक बहुत बड़ा अहम फैसला है और उससे पुलिस की क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन की और पब्लिक का पुलिस के प्रति जो फेथ है उस पर भी एक सिक्का लगे। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों के वकील युग चौधरी ने केस पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि वो इस फैसले से हैरान है। Yes, of course, the prosecution would say that, and if they have been saying this about the call data records, but if the call data records supported their case, why did they not produce the call data records? Why did they destroy the call data records? They have always said the call data records showed these boys to be the planters. If that was the case, why did they destroy the call data records? Why did they not produce it in court? लेकिन 21 जुलाई 2025 को एकदम से सब उलट गया जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों को अपर्याप्त बताकर सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि गवाह अविश्वसनीय थे और कबूलनामे जबरदस्ती लिए गए थे। अब कोर्ट के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने कहा कि एक मुंबईकर होने के नाते वो ये फैसला स्वीकार नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले पूरी विनम्रता के साथ, पूरी आदर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं बहुत ही दुख, वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं उस वर्डिक्ट को एक मुंबईकर होने के नाते मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
2006 में मैं स्वयं मुंबई का एक सांसद था और मैंने स्वयं जाके देखा कि उस टेररिस्ट अटैक में क्या क्या हुआ। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द देश के सबसे अच्छे वकीलों को इस मैटर में शामिल करना चाहिए और जल्द से जल्द इस बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट का उन्हें अपील करना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर महाराष्ट्र सरकार ने चिंता जताई, जिसके बाद 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 12 लोगों को बरी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं लगा रहा, जो बीते हफ्ते ही रिहा हो चुके हैं। जस्टिस MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सभी 12 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ फैसले MCOA-CA के अन्य मामलों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए फैसले पर रोक जरूरी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि हाई कोर्ट का फैसला अगले आदेश तक नजीर नहीं माना जाएगा, यानी इस फैसले का हवाला देते हुए दूसरे केसेस में फैसला नहीं सुनाया जाएगा। मुंबई बार बार आतंक का शिकार बनी। 1993 में 257, 2003 में 54 और 2008 में 175 लोगों की जान गई। 1993 में 13 बम धमाकों ने BSE एयर इंडिया बिल्डिंग और होटलों को निशाना बनाया। 2003 में गेटवे ऑफ इंडिया और जवेरी बाजार में ब्लास्ट हुए। 2006 में आतंकियों ने आम आदमी को निशाना बनाया। भीड़ भाड़ वाले फर्स्ट क्लास डिब्बों में बैग छोड़कर आतंकी गायब हो गए। संभावित डिले ट्रिगर डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। 2008 में भारतीय इतिहास से कभी न मिटने वाला 26/11 हमला हुआ, जिसमें मुंबई के ताज होटल, ओबेरॉय CST और नरीमन पॉइंट को निशाना बनाया गया था। मगर मुंबई ही क्यों? इसका जवाब है मुंबई की आर्थिक ताकत। ये शहर भारत का वित्तीय केंद्र है, जो आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट है। मुंबई को अस्थिर करने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना। मुंबई की लोकल ट्रेनें रोज 70 लाख लोगों को ढोती हैं, लेकिन सुरक्षा अब भी कमजोर है। 2006 के बाद CCTV और मेटल डिटेक्टर लगाने की बात हुई, लेकिन दादर, अंधेरी, बांद्रा जैसे स्टेशनों पर यह काम मंदा ही रहा। चर्च गेट और CST जैसे स्टेशनों पर CCTV लगे, लेकिन पूरी रेलवे लाइन पर निगरानी कमजोर है। क्या मुंबई अब सुरक्षित है? जवाब सरकार को देना है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस मसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और डिटेल वीडियोस के लिए आप देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।